इस बार भी पिछले साल की तरह से और ज़्यादा किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यानी किसान जो आम का उत्पाद करते हैं, 200 से भी ज़्यादा वैरायटियाँ इसमें शामिल होंगी और काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, हिमाचल से ये बागवानी किसान इसमें हिस्सा लेंगे। सर, आज से आम मेले का आगाज होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे हरियाणा वासियों को, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सभी इलाकों से बागवानी जो आम का उत्पाद करते हैं वो किसान आएंगे। सभी को मैं बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और मेरी सबको राम राम नमस्ते। देखिए, 33वां ये मैंगो फेस्टिवल है, आम मेला है और आप देखें हर साल की भांति ये लगभग जुलाई में इसका आयोजन होता है। थोड़ा सा बारिश का सीजन रहता है और इस बार भी पिछले साल की तरह से और ज़्यादा किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बागवानी किसान जो आम का उत्पाद करते हैं, 200 से भी ज़्यादा वैरायटियाँ इसमें शामिल होंगी और काफ़ी मात्रा में, काफ़ी संख्या में उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तराखंड से, हिमाचल से ये बागवानी किसान इसमें हिस्सा लेंगे और बड़े जोश के साथ। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि ऐसी वैरायटीज़, और अब की बात तो एक और चीज़ भी आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो आह्वान है कि भी कम पानी और नेचुरल खाद उसमें उपयोग करते हुए हम किसानों को, उन सबको आगे बढ़ना है। सरकार की यही मंशा रहती है, केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की, कि भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान समृद्ध हों, खुशहाल हों और किसानों का मान सम्मान भी और ज़्यादा बढ़े। ऐसा मोदी जी की सोच है और यही सोच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 3 दिन का, आज 10 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे और आप देखेंगे कि 10, 11 और 12 को इसका समापन होगा और हज़ारों आपने देखा, पिछली बार भी लाखों तक भी लोग जो है इस मेले का हिस्सा बनते हैं, लोग इसका आनंद लेते हैं और डिफरेंट वैरायटीज़ के साथ लोग इसको बहुत अच्छे, क्योंकि आम जो है एक भाईचारे का, एकता का भी प्रतीक है। आम हमारे लिए सनातन संस्कृति में, मैं कहूँगा हम सब के लिए एक ऐसा सिंबॉलिक है। आप देखेंगे कि कभी कोई भी हम को मुहूर्त करते हैं तो आम के पत्ते लगते हैं, कोई और भी हम शुभ काम शुरू करते हैं तो उसमें आम का इस्तेमाल होता है और उसकी मिठास तो आप सबको, हम कहते हैं कि आम फलों का राजा है, इसमें कोई शक नहीं। और आम की जो उत्पत्ति एक ऐसा माना गया है कि आम की जो उत्पत्ति है अपने देश से ही है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके इस चैनल के ज़रिए से भी लोगों तक ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा इस मैंगो फेस्टिवल का, आम मेले का लोग हिस्सेदार बने। आने वाली 17 तारीख को पीएम मोदी पहुंच रहे हैं जींद के अंदर। सर, क्या माना जाए, बड़ी सौगातें मिल सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बड़ी सौगात हरियाणा को मिलती है। और अब इससे ज़्यादा क्या होगा, मोदी जी के नेतृत्व में देश
पानी से ट्रेन चला रहा है, हाइड्रोजन ट्रेन भी, यानी कि पानी से ट्रेन चलेगी। इससे बड़ी और हम सौभाग्यशाली ये हैं कि ये मौका हरियाणा को मिल रहा है। जींद से वो ट्रेन चलेगी वाया गोहाना और सोनीपत, यानी कि हम भाग्यशाली हैं। हमारे को एक ऐसा, हमारे समय में ऐसा मौका मिल रहा है जो मोदी जी हमारे को दे रहे हैं, और देश इन बातों को याद करेगा। हरियाणा तो याद करेगा ही करेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया था, और भी कई चीज़ें हैं जो जिनकी वो शुरुआत करेंगे। कोई पत्थर रखेंगे, किसी की शुरुआत होगी, बहुत सारी जो है उस समय देखने को मिले। लेकिन एक इसकी एक और इसकी सुंदरता इस जो प्रोग्राम की जो है ये है कि भाई इको फ्रेंडली, ये रैली इको फ्रेंडली होगी। इसमें डीजल पेट्रोल का बिल्कुल कोई इस्तेमाल नहीं होगा। गाड़ियाँ, जो लोग बाग आएंगे, जो पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे, आम लोग आएंगे, आम जन आएगा, पार्टी कार्यकर्ता और भी जो नेतागण आएंगे, जो भी सीनियर जूनियर कार्यकर्ता, वो सब के सब आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल से या सीएनजी या इलेक्ट्रिकल व्हीकल से ही आएंगे। सर, एक कांग्रेस के अंदर नव नियुक्त प्रभारी बनाए हैं संजय दत्त, उन्होंने एक बैठक ली, उसमें तमाम बड़े नेता आए, लेकिन आपस में वार पलटवार का दौर जो उनका जारी रहा। चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला, देखने को मिला कि सब एक दूसरे को कह सकते हैं कि साफ तौर पर नसीहत देते हुए नजर आए। देखिए, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है। बाकी कांग्रेस के पास अब कुछ है नहीं, ना उसके पास कुछ बोलने के लिए है, ना कुछ उसकी नीति है, ना कोई उसकी नीयत है। उसके पास कुछ है नहीं, लड़ाई झगड़े आपस में खींचातान के सिवाय कुछ है नहीं। और कांग्रेस हमेशा आपने देखा नोट विनर है, पूरे देश में नैरेटिव सेट करती है। कोई ऐसा मामला बनाने के चक्कर में रहती है। कोई इलेक्शन होता है, कोई जीत होती है, भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल खिलता है, तो उसको उस जीत में भी कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात। वो अपनी जो हार हुई है उसमें कमियां नहीं ढूंढती, भारतीय जनता पार्टी की जीत में कमियां ढूंढती है। ये बड़ा भारी फर्क है। आप देखेंगे उसका कुछ सिस्टम बचा नहीं, लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। क्यों? हरियाणा सरकार जो संकल्प इलेक्शन से पहले किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए 66, 67, 68 के लगभग संकल्प पूरे, और औरों पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से सरकार काम कर रही है हर वर्ग के लिए। केंद्र सरकार के लगभग 12 साल पूरे हुए, अब हरियाणा सरकार के 12 साल पूरे हो जाएंगे। दोनों सरकारें हर वर्ग के लिए, चाहे किसान है, गरीब आदमी है, युवा हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग के लिए दोनों सरकारें बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। इस थ्योरी के साथ अंत्योदय, आखिरी छोर, आखिरी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जो सपना था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इन सब को ध्यान में रखते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। धन्यवाद।